गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास हो रही है यूजीसी नेट के लिए हिंदी कविता वाली। अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य में जो आपका हिंदी कविता वाली जो यूनिट है, यूनिट 5 है। यहाँ पर जो आपकी कविताएं हैं, काफी कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई है। लेकिन आज की क्लास में जो कविताएं हैं आपके सामने, अकाल और उसके बाद कालिदास, रोटी और संसद, गीत फरोश कविता, इन कविताओं के बारे में जो है आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कविता वाली जो हमारी क्लास है, एक क्लास हो चुकी है जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कौन सी कविता किस लेखक की है, कौन सी कविता संग्रह में प्रकाशित होती है। ये सारी चीजें जो है मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उस क्लास को जाकर के जो है जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाली हूँ, ये आपके सामने 4 कविताएं हैं। अकाल और उसके बाद कालिदास, इसके अलावा रोटी और संसद, गीत फरोश कविता। कविता से हर बार आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक अकाल और उसके बाद यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको जो है क्या करना था, मैच करना था। ठीक है, तो आपके सामने जो है यहाँ पर पहली कविता है कालिदास, सच सच बतलाना, ये कविता है। और कविता संग्रह, कौन सी कविता संग्रह में प्रकाशित होती है? ये प्रकाशित होते हैं आपकी सतरंगे पंखों वाली में, जो कि 1959 में ये कविता आपकी प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये कविता है आपकी कालिदास, सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो किसका किसका जिक्र हुआ है कौन सी कविता में, ये बात भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। जैसे एक इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, सतपुड़ा के जंगल से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि वहां पर वाद्य यंत्र जो है आप लोगों से पूछा गया था कि किसका जिक्र हुआ है, कौन से वाद्य यंत्र का। इसी तरीके से यहाँ पर कौन से महीने या फिर जो है किन चीजों का जिक्र हुआ है, किसका किसका जिक्र हुआ है, ये सारी चीजें आप को अपनी कविता में से याद रखना है, क्योंकि आजकल आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, शिवाजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी शमधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो द्रग धोए, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। यह जो है आपकी जो है क्या है, कविता है। इसके बाद जो है वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस, आषाढ़ मास का दे गगन में श्याम घटघटा, विग्ध यक्ष का मन जब उल्टा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबक शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों की साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास, सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर कर और आचूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रीवर, तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या फिर तुम रोए थे। अब देखिए, ये जो कविता है ना, कालिदास सच सच बतलाना, जो पहली है, यहाँ पर किसका जिक्र हुआ है? रघुवंशम का जो है जिक्र हुआ है। ठीक है, किसका? रघुवंशम का जिक्र हुआ है यहाँ पर पहली वाली लाइन में। दूसरी है यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें, इसमें आपका जो है किसका जिक्र हुआ है? कुमार संभव का। दूसरे वाले में जो है कुमार संभव का जिक्र हुआ है। अब ये जो तीसरी पंक्ति है ना आपकी, तीसरी पंक्ति में यहाँ पर आपका जो है मेघदूत का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये तीसरी पंक्ति में, ये पूरी जो आपकी पंक्ति है, इसका मेघदूत का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरी कविता है आपकी, दूसरी कविता है अकाल और उसके बाद। यहां से इस बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, कविता संग्रह, कौन से कविता संग्रह में ये जो है प्रकाशित हुई है? सतरंगे पंख वाली कविता संग्रह में जो है ये आपकी प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है? सतरंगे पंखों वाली में जो है 1959 में ये कविता आपकी प्रकाशित हुई है। इसके बाद ये कविता है आपके अकाल और उसके बाद, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब यहाँ पर किसका किसका जिक्र हुआ है ना, ये आपके लिए जरूरी है।
तो किसका, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अब देखिए यही से, यही आपसे जो है मैच करने के लिए पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो चक्की का यहाँ पर जिक्र हुआ है, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो किसका, कुतिया का जिक्र हुआ है। कई दिनों तक लगी भीत पर, यहाँ पर भीत है यानी कि दीवार पर छिपकलियों की गश्त, तो छिपकली का जिक्र हुआ है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, तो इसका भी जिक्र हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो अकाल था उसका जो है यहाँ पर जिक्र हुआ है कि आखिर अकाल पड़ने के बाद कई दिनों तक, कुछ टाइम पर जो है चूल्हा रोया, यानी कि चूल्हा जो है नहीं जलाया गया। कई दिनों तक चक्की रही उदास, यानी कि चक्की क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। एक मिनट, ठीक है। तो क्या हुआ था कि अकाल, और उसके बाद जब अकाल पड़ा था तो तब की जो है यहाँ पर तब की जो ये कविता है। तो कई दिनों तक चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। मतलब है जो छिपकलियां वगैरह कीड़े मकोड़े खाने के लिए जो है उनको जो है वो चीजें भी नहीं मिली, और यहाँ पर कहा गया कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। मतलब चूहों के खाने के लिए भी जो है चीजें नहीं मिल पा रही थी, इतनी बुरी जो है दशा थी, ठीक है। इसके बाद जो है कविता में यहाँ पर कहा गया है कि अकाल पड़ने की वजह से आम आदमी का जीवन बहुत ही जो है कठिन हो गया था। अनाज ना होने की वजह से जो है कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, और न ही जो है कई दिनों तक चक्की जली, जिससे लोगों की दशा जो है बहुत पतली हो गई। भूख प्यास और अकाल की स्थिति की वजह से जो है कानी कुतिया, मतलब जो पालतू जानवर थे, ठीक है, तो पालतू जानवर जिसकी एक आंख भी जो है नहीं हुई, खाना ना मिलने की उम्मीद से जो है वहीं पड़े रहते थे। ऐसी स्थितियां जो है आ गई थी। यहाँ तक कि दीवारों पर जो छिपकलियां थी, जो कीड़े मकोड़े थे, तो दीवारों पर छिपकलियां भी जो है कीड़े मकोड़े की उम्मीद पर जो है कई दिनों तक उसी जगह पर जो है दीवारों पर ही पहरा देते रहे। कई दिनों तक जो है वो छिपकली किसी कीड़े की उम्मीद करते हुए जो है दीवारों पे रेंग रही थी, और उसकी भी जो है हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसी स्थितियां थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है भूख की वजह से चूहे भी जो है खाना ना मिलने की वजह से जो है बहुत परेशान हो गए थे, और उनकी हालत जो है खाना ना मिलने की वजह से जो है पस्त होती जा रही थी, ठीक है। इसके बाद जो है आगे है दाने आए घर में अब अकाल, और उसके बाद की यहाँ पर कहानी है, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या देखा, अकाल के टाइम पर की क्या चीजें थी, खाना नहीं मिल पा रहा था, खाना नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से जो है एक तरफ जो जानवर थे वो परेशान थे, एक तरफ जो है यहाँ पर छिपकली का जिक्र किया गया है कि छिपकली को जो है कीड़े मकोड़े की तलाश में जो है छिपकली कई दिनों तक जो है दीवारों पर ही पहरा देती रही। ये यहाँ पर जो है बातें बताई गई हैं, ये आपकी कविता है। अब अकाल और उसके बाद की क्या कहानी है। तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, ठीक है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, मतलब क्या यहाँ पर बताया गया है, स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी कि चूल्हे नहीं जले, ठीक है, अनाज था नहीं, तो कई दिनों तक चूल्हे नहीं जले। तो धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, अब अनाज आया। तो सब कोई जो है खुश, और सबके आंखों में जो है क्या हो गया, सब जो है एकदम खुश हो गए, ठीक है। तो चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद।
ठीक है, तो यहाँ पर किसका, कौवे का भी जिक्र हुआ है, इस बात को भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर जब अकाल की विपत्ति गई तो घर में अन्न के दाने आए और घर में जो है खुशी का माहौल और हलचल जो है प्रारंभ हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई मृत इंसान जो है वापस जिंदा हो गया है, ऐसा जो है यहाँ पर लगता है। घर में जो है कई दिनों के बाद चूल्हा जला, आंगन के ऊपर से जो है धुआं उठता दिखाई देने लगा, अन्न की प्राप्ति होने की खुशी से जो है घर वालों की आंखें चमकने लगी। आज बहुत दिनों के बाद जो है उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, ये सोच करके जो है उन्हें खुशी और आनंद का जो है अनुभव हो रहा था। घर में धुआं देख करके जो है कौवे को भी जो है भोजन पाने की आशा हो गई थी, ठीक है, और वो भी जो है प्रसन्नता से अपने पंख खुजलाने लगा और इसी तरह से जो है वातावरण में खुशी का माहौल छा गया। तो ये जो है आपकी कौन सी कविता है, अकाल और उसके बाद। अगली कविता है आपकी, यहां से पूछा जाता है रोटी और संसद से। कई बार आप लोगों से पूछा गया, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो है ये कैसे कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते, तब जो है ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आपकी कविता है रोटी और संसद। रोटी और संसद जो कविता है ये कौन से कविता संग्रह में प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित होती है आपकी कल सुनना मुझे 1979 में जो है ये प्रकाशित होती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम इस कविता की बात करें, देखिए जब आप इस कविता को पढ़ेंगे ना, 3 आदमी है इसमें, ठीक है, 3 आदमी का जिक्र हुआ है। अब 3 आदमी कौन कौन से हैं रोटी और संसद कविता में? एक आदमी जो है रोटी बेलता है, ठीक है, एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बेलता है और ना ही जो है रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? सरकार पर जो है व्यंग्य किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सुदामा पांडे की जो है ये क्या है, सुदामा पांडे धूमिल की जो है ये कविता है और इनके द्वारा लिखा गया जो है राजनीतिक व्यंग्य रोटी और संसद का जो है यहाँ पर जिक्र हुआ है। राजनीतिक व्यंग्य पर जो है ये कविता लिखी गई है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी आप लोगों से पूछा जाता है कि इस कविता में जो है कितने आदमियों का जिक्र हुआ है, या फिर डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है कि ये कविता जो है किसकी है, ठीक है, या फिर कहां से ली गई है, कौन से कविता संग्रह में जो है ये कविता प्रकाशित है। ऐसे तरह तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो इस कविता का सारांश ये है कि एक रोटी की बात करने वाला किसान है, ठीक है। एक जो सबसे पहले यहाँ पर एक आदमी रोटी बेलता है, तो ये कौन कहता है? ये जो है रोटी की जो बात करता है ना, वो कौन करता है? किसान करता है। किसान, रोटी की बात करने वाला जो है वो कौन है? किसान है। और जो रोटी की हकीकत में जो है रोटी हकीकत में लाएगा वो कौन है? किसान है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा रोटी खाने वाला जो है वो देश का क्या है? ये देश की जो है आम जनता है, आम आदमी है, ठीक है। दूसरा जो है वो आम आदमी है जो रोटी खाती है, और जो तीसरा है रोटी से खेलने वाला है, ठीक है। जो तीसरा है वो कौन है? रोटी से खेलने वाला है। तो यहाँ पर किसका किसका जिक्र हुआ है? जो रोटी की बात करता है वो किसान है, किसान जो है रोटी लाएगा। और दूसरा जो है कौन सा? यहाँ पर जो दूसरा है आपका, एक आम आदमी जो है खाता है, यानी कि एक आम आदमी का जो है जिक्र हुआ है। और जो तीसरा है आपका रोटी से जो खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारांश ये है इसका कि एक रोटी की बात करने वाला जो है वो कौन है? किसान है, जो रोटी को हकीकत में जो है लाएगा, ठीक है। दूसरा रोटी खाने वाला देश की आम जनता है, ठीक है, जो रोटी खाती है। और तीसरा कौन है? रोटी से खेलने वाला है, वो तीसरा आदमी है, ठीक है। जमाखोरी, व्यभिचारी, आम जनता की जो है रोटी लूट रहा है, ये तीसरा आदमी है। इसके बाद जो है आपकी जो अगली कविता है, चौथी कविता है, गीत फरोश से जो है कौन सी? गीत बेचता है, ये आपकी जो है कविता है, गीत फरोश कविता। यहाँ पर जो है गीत बेचने की बात करी जाती है, ठीक है।
अब गीत बेचने की बात जो है कैसे करी जाती है, कब कौन से कविता संग्रह में ये प्रकाशित है, गीत फरोश कविता संग्रह में 1953 में जो है ये कविता आपकी प्रकाशित है। अब यहाँ पर जब जो गीत फरोश कविता है, गीत बेचने की बात करी जाती है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है, यहाँ पर क्या बात करी जाती है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के जो है गीत बेचता हूँ और मैं किस्म किस्म के जो है गीत बेचता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जो लोग गांव वगैरह से होंगे तो वहां पर जो है जो सामान वगैरह बेचने लोग आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो है बैठ जाते हैं या फिर जो है घर मोहल्ले में आते हैं तो कहते हैं कि ये ले लो, देख लो, एक बार सामान ही देख लो, है ना। तो ऐसे जो है यहाँ पर अगर आप उस बात को समझ पाएंगे ना, तो ये जो पंक्तियां है ना, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गीत बेचने के लिए लेखक कैसे विवश है। ठीक है, तो जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी मालिक देखिए, दाम बताऊंगा बेकाम नहीं, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा और ये गीत पिया को पास बुलाएगा। ठीक है जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अगले जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ठीक है, तो ये पंक्तियां आप लोगों को ध्यान देना है, गीत फरोश कविता से है और भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो है ये कविता है। इसके बाद जो है जी गीत जन्म का लिखे मरण का लिखे। अब यहाँ पर जन्म और मरण की भी जो है बात करी गई है, गीत जो है जन्म के लिखे और मरण के लिखे। जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, ये गीत रेशमी है, ये जो है खादी का, ये गीत पित्त का है और ये बादी का है। ठीक है, कुछ और डिजाइन यहाँ पर, ये पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ और डिजाइन भी है। ये इल्मी, ये लीजे जो है चलती चीज नई फिल्मी है और ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने की गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात है, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के जो है बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता है, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। या भीतर जाकर के पूछे आइए, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप क्या करूं, मगर लाचार हार कर जो है गीत बेचना पड़ता है। यहाँ पर मतलब वही चीज बताई गई है कि क्या आखिर परिस्थितियां लेखक जो है यहाँ पर गीत बेचने के लिए क्यों विवश है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है बात बताई गई है। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ। ये गीत जो है सुबह का है और गाकर देखे ये गीत जो है गजब का है, ढाकर देखे ये गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहां पढ़ने में लिखा था, प्रणय यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता, ये गीत भूख और प्यास भगाता, जी ये मशान में भूख जगाता। ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक। अब यहाँ पर तपेदिक का जिक्र हुआ है ना, ये भी ध्यान देना है क्योंकि कई बार आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी का जिक्र हुआ है, तो किसका, तपेदिक का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो तपेदिक की दवा हुजूर है और सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपकी कविताएं हैं। इसके अलावा जी और गीत भी हैं। दिखलाता जी सुनना चाहे आप तो गाता जी, छंद और वे छंद पसंद करे जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे न बुरा मानने की इससे क्या बात, पास रखे हूँ कलम और दावात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूंगा, यानी कि अगर ये अच्छे नहीं लगते हैं तो नए लिख दूंगा। इन दिनों की दोहरा है, कभी धंधा है, दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के जी, दाम नहीं लूंगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ। ठीक है, कविताएं आपकी जो है बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं आपके सिलेबस में, तो जरूर आप सभी जो है पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है कविताएं आप लोगों से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये जो आपने कविता पढ़ी, गीत फरोश कविता से आपने ये जो है कविता पढ़ी, और किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है। और ध्यान देना है, ये जो कविताएं मैंने यहाँ पर करवाई है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ कविताएं आपके सिलेबस में ऐसी हैं जो कि हर बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि कभी गीत बेचने के लिए क्यों बेबस है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, या अकाल और उसके बाद से, या फिर जो है आप लोगों से तरह तरह से जो है कुछ जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाए, यहाँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कुछ और चीजें हैं आपके जो कविता वाली यूनिट है इसमें से, तो मैं आप लोगों को जो है आगे जो चीजें बची हुई है वो भी करवा दूंगी, जो हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पर जो है आपको हमारी क्लासेस की नोट्स, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। टेलीग्राम की लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे इन क्लासेस से जो है जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।